छोटा शिमला टैक्सी स्टैंड पर मंगलवार को लोकल टैक्सी चालकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि बाहरी टैक्सी ऑपरेटरों और ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण उनका पारंपरिक रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारी चालकों ने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि लोकल टैक्सी यूनियनों को प्राथमिकता दी जाए और बाहरी टैक्सियों पर सख्त निगरानी भी रखी जाए। टैक्सी चालक ने बताया कि हम वर्षों से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब हमारी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार से हमारी अपील है कि हमें संरक्षण दे और कोई ठोस नीति बनाई जाए। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो वे सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन भी कर सकते हैं। प्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे जो टूरिस्ट का जो काम है वो हमारे जो टैक्सी वर्ग और टूरिज्म सेक्टर को जो है वो बहुत बुरी नज़र लग गई है। जैसे सबसे पहले कोरोना ने हमें मारा, उसके बाद त्रासदी आई और अब ये जो इमरजेंसी देश में जो ये हमारा वॉर चल रहा है, इसमें जो एक तरह तरह के जो मैसेज आ रहे हैं, इससे टूरिस्ट जो है बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है और वो नहीं कहीं का भी रिस्क ले रहा है। दूसरी चीज़ हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार जो है टूरिज़्म वर्ग के लिए कुछ सोचे। सोचने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं टूरिस्ट, वो अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ खड़ी की खड़ी है, वो चाहे आपको टैक्सी ले लो, चाहे हमारे यहाँ के बसें ले लो, लेकिन सरकार समय समय पे जो है HRTC की इन्होंने अभी किराया बढ़ा दिया है, तो अब लोग जो है अपनी प्राइवेट गाड़ी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, टैक्सी को कम कर रहे हैं, क्योंकि बस में भी वही किराया है और टैक्सी में भी वही किराया है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी गाड़ी लेके चलें, जिससे जाम की स्थिति बनी हुई है। आपके सामने देख ही रहे हैं आप लोग के लाइनें लगी रहती है सारा दिन भर। प्राइवेट गाड़ियाँ इसमें जो है 90% है, 10% कहीं कमर्शियल गाड़ियाँ हैं। और सरकार की जैसे हम बात कहें इसको टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, सरकार की जो HRTC की जो बसें हैं ये बहुत ही खस्ता हालत है इनकी। इनमें अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। डस्टबिन का एक इन्होंने अभी मुद्दा लगाया। सबसे पहले तो अपनी HRTC की जो सर्विस है इसको जो डिलक्स या सेमी डिलक्स के रूम में बनाए, क्योंकि ऑर्डिनरी का ज़माना ख़त्म है। हर लोग जो है आज की डेट में कंफर्ट चाहता है। और जैसे कि हमारी टैक्सियां हैं तो हमारी टैक्सियों में जो मिनिमम जो है 4 सीटें होती हैं, 5 ही हो जाती है, ओवरलोडिंग का चलान हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे अभी इन्होंने डस्टबिन का किया है, जो कूड़ा फेंक रहा है उसका 1000 रुपये का चलान है और जो कूड़ा रखने वाला है उसका 15,000 का चलान। तो ये थोड़ी सी सरकार की जो है ये गलत मैसेज जो है जनता के बीच में और टूरिस्ट के बीच में जा रहा है। दूसरे हमारे सीट बेल्ट का चलान है जी, 1500 रुपये का चलान है। आप देखो 52 सीटर बस सरकार की है, इसमें कितनी सीट बेल्टें लगी हुई है, जबकि ये भी सफ़र वहीं हो रहे हैं। ये बसें भी वैसे ही चलती है जैसे छोटी गाड़ियाँ चलती है, जबकि इन बसों में भी इनकी सीटें सही हो और इसमें भी सीट बेल्ट लगाई जाए। ये ना हो कि टैक्सी वर्ग के ऊपर ही थोपे जा रहे हैं आप लोग कोई ना कोई नोटिफिकेशन टैक्सी पे। गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ियाँ देखिए, इनके खर्चे इतने, अब इनकी अगर आप लॉग बुक चेक करें, ये फ्यूल इतना खर्च देते हैं कि बाकी इनकम और इनके 80,000 1.5 लाख इनके ड्राइवरों की तनख्वाह है। हम मात्र एक डिज़ायर गाड़ी जो है इनको 55,000 रुपये में मंथली बेस पे देते हैं कि कम से कम जो रेट इसमें हमारा ड्राइवर भी है, मेंटेनेंस भी है, ड्यूटी भी है और जैसे DC ऑफिस वगैरह हर जगह हमारे वेंडरों ने गाड़ियाँ दे रखी है। सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि नियरेस्ट जो भी हमारे टैक्सी बूथ है और यहाँ के जो जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, इसमें हमारी गाड़ियाँ जो है सरकारी डिपार्टमेंट में अटैच की जाए।